उन्होंने तारीफ भी तो की थी आपकी फॉरेन पॉलिसी की। आखिर वो भी तो इमरान खान ही थे ना जिन्होंने कहा था कि जी इंडियन फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से बेटर है। उस वक्त तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। अभी जरा खान साहब ने, लेकिन खैर खान साहब कश्मीर की बात तो हमेशा से करते रहे। ये मैं कई जगह पे मैंने कहा कि शुरू से जब से प्राइम मिनिस्टर बने थे तब से कश्मीर कश्मीर कर रहे थे। और ये चीज तो पिछली गवर्नमेंट्स भी करती रही हैं, उससे पहले की गवर्नमेंट भी करती रही हैं। लेकिन जहां पे उन्होंने तारीफ की तो वहां आपने अप्रिशिएट नहीं किया। कोई पाकिस्तान का मुझे एक प्राइम मिनिस्टर याद नहीं आता जिसने कश्मीर का नाम न लिया हो। इतनी बार वो अपनी बीवियों का नाम नहीं लेते जितनी बार कश्मीर का नाम लेते हैं। अब जहां बात आती है कि फॉरेन पॉलिसी की उन्होंने तारीफ की, वो उनकी अपनी इंडिया ने उस पर रिएक्ट किया है। अब किया उन्होंने, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने रिएक्ट किया और ये भी बोला कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को विंडिकेट किया। उनको ये लग रहा था खान साहब को कि इस तीर से दो निशाने बनेंगे। दो निशाने ये बनेंगे कि एक तो मोदी कहीं ना कहीं बीच में घुस सकते हैं, जो मोदी आए नहीं, फॉरेन सेक्रेटरी बोल गए। दूसरी चीज उन्होंने निशाना लगाया था अपने दो दुश्मनों पे, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पे। उन्होंने अब वो रिवर्स अटैक झेल रहे हैं उस तरफ से कि तुमने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कैसे कर दी। अब इनके 3-4 दिन बचे, ये तो ये भी बोल के चले जाएंगे मोदी साधु है तो क्या प्रॉब्लम है, मोदी संत है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेलविशर है। वो मुझे लगता है वो बोल सकते हैं, 1-2 इंजेक्शन के बाद बोल जाएंगे। तो उनकी बात का आप बुरा ना माने, होली का टाइम है, वो बोलते हैं ना बुरा ना मानो होली है, होली का टाइम है, आप उसको बुरा, इनको 5 दिन और झेल लीजिए, 5 दिन के बाद आपको एक नया प्राइम मिनिस्टर मिल जाएगा। हो सकता है मे बी थोड़े बेटर स्टेटमेंट्स दें वो। और बाकी इंडिया फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान तारीफ कर रहा है तो उसकी जरूरत भी नहीं थी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की पहले ही पूरी वर्ल्ड तारीफ करती है। रशिया भी तारीफ करता है और अमेरिका भी तारीफ करता है और यूक्रेन भी तारीफ करता है। ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, यूरोपियन यूनियन भी तारीफ करता है। ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी की एक कामयाबी है और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की जैसे बोलते हैं एक विंडिकेशन है। यूएन भी बोल चुका है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बोल दिया, लिस्ट हमारी थोड़ी सी इजाफा जरूर हुआ लिस्ट में, लेकिन एक अनवांटेड आदमी आ रहे थे जो बोल रहे थे, तो आई डोंट नो, वी आर नहीं, थैंकफुल टू इमरान खान। इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि अनवांटेड आदमी बोल रहे हैं। भाई आपके पड़ोसी हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हैं, और ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही अनवांटेड। लेकिन ये कि हाँ, ये जरूर है कि ये चीज तो हम लोग जो मेरे जैसे जर्नलिस्ट हैं, हम कब से कह रहे थे कि जी इंडियन फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है और सब लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। हमने हर किसी से पंगे ले रखे हैं, हर किसी को नाराज कर रखा है। तो यही चीज अगर आपको लगता है, रोहित लास्ट में पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि अगर यही सोच शुरू में होती इमरान खान साहब की जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो अगर इस चीज को लेकर चलते तो बहुत कुछ सीखा जा सकता था, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर बनाया जा सकता था, और कई कंट्रीज, इसमें इंडिया भी शामिल है, हम टर्म्स बेहतर कर सकते थे। देखिए अनवांटेड आदमी है कि नहीं ये तो पाकिस्तान बताएगा। पाकिस्तान अगर वांटेड होता आदमी तो उसको रखता और निकालते क्यों भाई। नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, 4-5 दिन उनकी कुर्सी रह गई है। और दूसरी चीज ये कि वो इंडियन वो फॉरेन सर, पॉलिसी, सर वो हमारी परंपरा है। हम जैसे कहते हैं ना, हम किसी प्राइम मिनिस्टर को पूरा टेन्योर कंप्लीट करने नहीं देते। किसी को 3 साल में निकाल देते हैं, किसी को 4 साल में निकाल देते हैं, किसी पे करप्शन करके निकाल देते हैं। नहीं जाता तो गोलियां शोलियां भी हमारे यहाँ चल जाती है समटाइम। तो इनका तो फिर जरा ये है कि चले सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी स्टैब्लिशमेंट लाती है और हमारी स्टैब्लिशमेंट ही निकालती है। तो ये कहना कि हम ही निकाल रहे हैं, सिर्फ ये बात नहीं है। हमारा कौन सा प्राइम मिनिस्टर आपने देखा है जो पूरा टाइम करके गुजार के गया हो? एक का नाम मुझे बता दिएगा। नहीं तो ये कोई गॉस्पेल ट्रुथ है कि कम ही रहना है। इनको रख लेते। ये जो साहब हैं इमरान खान साहब, इन्होंने अपनी ही बेइज्जती नहीं कराई, वो दो जिन्नों की भी बेइज्जती कराई। वो दो जिन भी सोच रहे थे कि 5 साल पूरे कंप्लीट होंगे, अब उन दो जिन के पास कौन जाएगा। ये भी तो बेइज्जती है। अब जहां तक बात ये है कि इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी, अगर ये जो उन्होंने अलादीन का वो चिराग रगड़ा और जिन ने आके बताया कि फॉरेन पॉलिसी इंडिया की अच्छी है, 3 साल पहले रगड़ लेते तो फ्रांस आपसे नाराज नहीं होता और आपसे सऊदी अरेबिया नाराज नहीं होता, ना यूएई आपसे नाराज होता। सऊदी अरेबिया में पैसा वापस मांग लिया था, यूएई ने वीजा बंद कर दिया। भाई कौन सा कंट्री जिसको आपने नाराज नहीं किया है। अब तो यूके भी अभी बताएगा वो अहमद वकास गुराया वाले केस में, जिस केस में असैसिनेशन, हत्या का बेड हुई थी,
कोशिश हुई थी और एक पाकिस्तानी ओरिजिन का आदमी पकड़ा गया और उसके बाद उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के उसके हैंडलर्स दिखे, तो वो भी यूके भी कुछ ना कुछ तो दिखाएगा। अभी शांति से बैठा है, उधर सजा हुई है इस पे, कोई वो नहीं है। तो अगर इंटरनेशनल रडार पे आ रहा है पाकिस्तान, तो फॉरेन पॉलिसी, और फिर बाइडेन ने तो आपको कॉल ही नहीं किया, ना पुतिन ने विजिट किया, फोन पे बात हो जाती है। शी जिनपिंग का विजिट भी बहुत टाइम से नहीं हुआ। तो फॉरेन पॉलिसी तो इन जनाब के टाइम पर कौन सी बहुत बढ़िया थी। इंडिया की तारीफ पॉलिसी की आप तारीफ कर रहे थे, अपनी पॉलिसी आप खुद तो बना सकते थे। वो शाह महमूद कुरैशी हैं, वो शाह महमूद कुरैशी बता देते कि यार कुछ गड़बड़ कर रहे हो आपने। अगर आपके पास बाइडेन का फोन नहीं आया तो आपके स्टेटमेंट्स कितने बढ़िया थे, एब्सोल्युटली नॉट। फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट था, बाइडेन के फोन का इंतजार कौन कर रहा है। तीसरा स्टेटमेंट था कि बाइडेन बिजी आदमी है। अरे बाइडेन बिजी आदमी है यार, उसके पीए लग रहे हो क्या, बताओगे? मतलब क्या आपके स्टेटमेंट्स जो रहे हैं, क्या अमेरिकन एम्बेसी वहां नहीं है? क्या वो अमेरिकन एम्बेसी वहां अखबार नहीं पढ़ती है? उनको पता नहीं लगता? वो व्हाइट हाउस को रिपोर्ट नहीं करते हैं? वो व्हाइट हाउस की जगह पेंटागन को रिपोर्ट करते होंगे, पेंटागन उनकी स्टेट डिपार्टमेंट को वो रिपोर्ट करते होंगे ना। तो वो बताते हैं कि आपका पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये चीजें तो आप पर्सनल लेवल पे ले गए कि जी मुझे तो फोन नहीं आया। जैसे बच्चा बोलता है ना, मेरा फोन, मेरे को फोन दे दो, मोबाइल दे दो, खेलना है मुझे, फोन ही नहीं आया। रात में मोबाइल साथ रख के सो रहे हैं कि पता नहीं किस समय आ जाओ। वो जब मैं सोता हूँ तब तो वो बाइडेन काम करता है, तो हो सकता है उस समय कॉल आ जाए। तो दिस वाज एब्सोल्यूट। और इनफैक्ट पाकिस्तान की आर्मी भी इस बात से खफा थी कि यार स्टेटमेंट क्या दे रहा है, समझ में आना चाहिए। तो वो आदमी बोल रहा है कि फॉरेन पॉलिसी भी इंडिया की अच्छी है। भैया अगर आपको ये जो ज्ञान आपको मिला, ये जो नॉलेज आपको मिली, थोड़ा पहले मिल गई होती तो आपकी फॉरेन पॉलिसी बेटर होती ना। आपने फ्रांस के मामले में टांग अड़ाई, अपने यहाँ इतने सारे लोग मरवाए, 8 तो पुलिस वाले मरवा लिए उस फ्रांस के मामले में ना। तो फॉरेन पॉलिसी की क्लैरिटी जो मोदी गवर्नमेंट की विंडिकेट आपने की, अच्छा काम किया, वी आर प्राउड ऑफ इट। और लेकिन इसको जरा इंप्लीमेंट कर लिया होता। आप ही आए थे कि रिलीजन का कोई काम नहीं है इस पॉलिटिक्स में, यही स्टैंड था आपका, और आकर के आपने ही सबसे ज्यादा रिलीजन घुसाया उसके बाद से। और मतलब अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ छोड़ा, मतलब लूनर एक्लिप्स तक आपने घुसा दिया। आईएसआई के चीफ की ट्रांसफर के लूनर एक्लिप्स के बाद इसकी ट्रांसफर करूंगा। तो ये आपने पॉलिटिक्स को और फॉरेन पॉलिसी को जिस लेवल तक आप गिराते चले गए। अभी भी खबर ये है कि वो दोनों जिन्होंने बोला है कि इसको अगर टाल दो अप्रैल तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का, तो आप बच जाओगे। लेकिन आपकी बार ये जिन्हों की प्रोडिक्शन बाकियों ने भी सुन लिया, तो वो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। खबर ये भी है 25 तक ये निपट जाएंगे। खैर वी डोंट नो, खबर ऐसी ही है, क्योंकि मैं तो वहां पे पाकिस्तान में बैठा नहीं हूं, और पाकिस्तान में बैठा है जो लोग बैठे हैं उन्हीं को ये खबर नहीं पता है, ये कंफर्मेशन नहीं है इसका, तो मेरे पास भी नहीं। नहीं पाकिस्तान आप के जो पार्लियामेंट आपको में बैठे जिनों हैं का उनके पास भी नहीं। लेकिन वो नहीं है, लेकिन आप जिनों का जरूर पता है, जिनों पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। और मेरा ख्याल है कि 25 के बाद मैं आपसे दोबारा बात करूंगी और फिर पूछूंगी कि इस बार आपको जिनों ने क्या बताया, इसलिए कि आपको जिनों की खबर मुझसे भी ज्यादा है। मुझे इतना नहीं पता कि जिन क्या बता रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं तो फिर कोई ना कोई बात तो होगी। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आपने ज्वाइन किया, और हम अब 25 को मिलेंगे, क्योंकि डे टाइम में कुछ ना कुछ काम हो गया होगा या पता लग जाएगा, और ताकि हम अपडेट देते रहें, क्योंकि हमारी दोनों कंट्रीज के लोग जो हैं वो काफी एक्साइटेड हैं। आप लोग हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड हैं, वैसे आप लोग ज्यादा घबराए हुए, क्योंकि मैं देख रही होती हूँ सुबह से जो चैनल्स पे आ रहा होता है कि इमरान खान का तख्ता पलट और क्या कुछ बताया जा रहा होता है। तो बिल्कुल एक दूसरे से दोनों कंट्रीज जो है वो जुड़ी हुई है, चाहे जैसे मर्जी लोग समझे, बुरा भला एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि दोनों जगह पे अमन रहे और इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ तो आदत सी हो गई है, तो हम ये भी देखने जा रहे हैं। नहीं, जी आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते। हमने इमरान खान की कुर्सी बचाने के लिए मिसाइल तक भेजा, आप ही ने नहीं बचाई, आप ही गिराना चाह रहे हो। वो मिसाइल थोड़ा सा और डिफ्लेक्ट करता तो वो इस्लामाबाद पहुंचता और इमरान खान को बचा लेता। वो अब तेल कम था, हमारे पास भी तेल महंगा हो गया, हमने ज्यादा डाला नहीं, वरना वो मिसाइल तक भेजा हमने आपको हेल्प करने के लिए, आपने इमरान खान नहीं बचाया। इस्लामाबाद तो मैं भी रहती हूँ, लेकिन ये कि अब वो मिसाइल मेरे ही घर पे ही ना, ऐसा ना हो कि इधर से कोई तालिबान वालेबान सुन रहे हैं। वो रॉकेट लॉन्चर वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो अजीब तरह से रख के और धुजंग मारते हैं ना, रॉकेट लॉन्चर देखते हैं अक्सर।
अफगानिस्तान की वजह से मैं कह रही हूँ, तो वो कहीं अब वो मत भेज दिएगा रॉकेट के बाद या वो मिसाइल के बाद, सॉरी। तो बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया और आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।